फायर एंड आइस। ये पोयम लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, वो इसके पोइट हैं। इस पोयम में मेनली पोइट ने ये बताने की कोशिश करी है कि फायर और आइस से ये धरती नष्ट हो जाएगी। फायर को रिलेट किया गया है डिजायर से, हमारी इच्छाओं से, और हेट को रिलेट किया गया है हेट से। ठीक है, तो जैसे कि अगर बात करें फायर की, तो हमारे अंदर जो पैशन है, जो इच्छा है किसी काम के लिए, वो हमारे धरती को खत्म कर देगी। जैसे कि मैंने मान लिया मैं ही भगवान हूँ, मैं ही सबसे ज्यादा पावरफुल हूँ, मुझको ही सबसे ज्यादा अमीर बनना है। तो जब सिर्फ मैं अपने अपने बारे में ही सोचूंगा, तो जब तुम ही अमीर हो जाओगे तो बाकी सब लोग कहाँ जाएंगे? बाकी सब लोग तो खत्म ही हो जाएंगे। तो हेट, और दूसरा है हेट आइस। जब हम एक दूसरे से नफरत करेंगे तो कुछ भी क्रिएटिव नहीं होगा, सब कुछ डिस्ट्रक्टिव होगा। और जब सब कुछ डिस्ट्रक्टिव होगा तो डिस्ट्रक्टिव में तो डिस्ट्रैक्शन वैसे ही छुपा हुआ है, सब कुछ खत्म हो जाएगा, वर्ल्ड का विनाश हो जाएगा। यही इस पोयम में पोइट ने बताने की कोशिश की है। ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आपने किसी की इच्छाओं को मारकर अपने आप में सक्सेस पा ली, ठीक है, अपनी सक्सेस पा ली, किसी की इच्छाओं को मार दिया और आपने उससे नफरत रखी, तो बदले में आपको क्या मिलेगी? नफरत ही मिलेगी। तो होल थीम इस पोएम का यही है कि केवल डिजायर और हेट ये इस धरती का सर्वनाश का मुख्य कारण है। चलिए आइए वर्ड टू वर्ड इसका मीनिंग समझते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया आग की वजह से खत्म हो जाएगी। आग से मतलब यहां पर रखा गया है डिजायर से, ठीक है, पैशन से। सम से इन आइस, और कुछ कहते हैं बर्फ की वजह से। बर्फ का मतलब है यहां पर हेट, नफरत। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, जहां तक मैंने टेस्ट चखा है डिजायर का, यहां जहां तक मैंने समझा है इच्छा के बारे में। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, मैं तो भाई उन लोग के साथ हूं जो आग का समर्थन करते हैं या आग का फेवर करते हैं। क्लियर है? यहां पर पोइट ने फायर को, आग को किस किस से रिलेट किया है? वो पैशन जिसको कंट्रोल नहीं किया जाता, बार बार इच्छाएं आती रहती, अनकंट्रोल्ड पैशन, डिजायर, मैड रश टुवर्ड्स मनी, पैसे के पीछे पागलों की तरह भागना, ग्रीड, लालच। ठीक है, आई होप आपको अपनी बुक का फर्स्ट स्टैंजा समझ में आ गया होगा। एक बार रिपीट करते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया आग की यानी कि डिजायर या इच्छा की वजह से खत्म हो जाएगी। सम से इन आइस, कुछ लोग कहते हैं कि आइस बर्फ की वजह से खत्म हो जाएगी। आइस मतलब हेट, ठीक है, नफरत की वजह से खत्म हो जाएगी। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, जहां तक मैं डिजायर के बारे में जानता हूं या जहां तक डिजायर के को मैं समझा हूं। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, मैं उन लोग के साथ हूं जो लोग फायर का समर्थन करते हैं, यानी कि डिजायर का और पैशन का समर्थन करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ क्लियर है। नाउ कम टू दी सेकेंड पैराग्राफ, बट इफ इट हैड टू पैरिश ट्वाइस। ओके, बट इफ हैड टू पैरिश ट्वाइस, पर अगर दुनिया को 2 बार में खत्म होना हो। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, मैं सोचता हूं, मैं जानता हूं कि नफरत अपने आप में कंप्लीट है, काफी है। टू सेव फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, यह कहने के लिए कि नफरत बर्बाद कर देती है, विनाश कर देती है। इज ऑल्सो ग्रेट, और नफरत विनाश करने के लिए बहुत बड़ी है, बहुत महान है, बहुत पावरफुल है, बलशाली है। एंड वुड सफाइज, जो अपने आप में बहुत काफी है। क्लियर है? ओवरऑल ये कहना चाह रहे हैं कि मैं ये कह सकता हूं कि नफरत अपने आप में कंप्लीट है। किस बात के लिए कंप्लीट है? बर्बाद करने के लिए, विनाश करने के लिए। उससे बड़ा बलशाली कोई नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आइस को रिलेट किया गया हेट से, ठीक है, नफरत से। अनसिंपैथेटिक लुक टुवर्ड्स फेलोज, अपने ही दोस्तों के लिए अनसिंपैथीफुल होना, सहानुभूति ना होना, ठीक है ना। और फायर को रिलेट किया गया है अनकंट्रोल्ड पैशन, वो पैशन जो कंट्रोल ना किया जा सके, इच्छा, मैड रश टुवर्ड्स मनी, पागलों की तरह पैसों के पीछे भागना, और ग्रीड, लालच। कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स इस बुक में जो लिए गए हैं। पैरिश का मतलब खत्म हो जाना, विनाश हो जाना। सफाइस मतलब सफिशिएंट। डिस्ट्रक्शन मतलब विनाश, तबाही, एक्शन ऑफ डिस्ट्रॉइंग समथिंग। और अगर मे बी, क्योंकि पैराग्राफ्स आ सकते हैं पोएम के, क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज द एंटोनिम्स ऑफ डिस्ट्रक्शन, तो दैट इज क्रिएशन। इसमें 2 पोएटिक डिवाइसेस लिए गए हैं। पर्सोनिफिकेशन मतलब मानवीकरण कर देना, तो फायर को मानव से जोड़ दिया गया है।
फायर को क्या माना गया है? ह्यूमन बीइंग की इच्छा, पैशन, डिजायर से रिलेट किया गया है। आइस को ह्यूमन बीइंग की नफरत से रिलेट किया गया है। तो अगर पर्सोनिफिकेशन पूछा जाए तो फायर और आइस आएंगे, और उनका क्या पर्सोनिफिकेशन किया गया ये भी आप लिख सकते हैं, पैशन और डिजायर, आइस का हीट। एलिट्रेशन, एलिट्रेशन को हिंदी में कहते हैं अनुप्रास अलंकार, जो आप जानते हैं जब एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो। तो यहाँ पर वैसे ही सेम लेटर की बार बार आवृत्ति हुई है, सम से एस एस, तो दैट इज एलिट्रेशन। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। दैट्स इनफ फॉर दिस पोएम। बाकी क्वेश्चन आंसर्स आप अपने हिसाब से अपने क्रिएटिव राइटिंग में लिख सकते हैं। आपको पोएम का मीनिंग होपफुली क्लियर हो गया है।